इसकी शुरुआत होती है स्कूल से, जहां पर बाकायदा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को यह बताया जाता है कि तुम जो करने जा रहे हो वो कितनी बुरी चीज है। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादा नाना जो करते आ रहे हैं वो कितना गलत है, कितना खराब है। और फिर एक कोई बकवास है एनजीओ जाकर के हाई कोर्ट में प्ली करता है, हाई कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, और इससे पहले कि कोर्ट अपना जजमेंट सुनाए कोई एक सरकार इस पर बैन लगा देती है। और फिर ये जो कोर्ट है ये बिना किसी साइंटिफिक डिस्कशन के, बिना किसी डिबेट के, बिना किसी प्रूफ के इस बैन का समर्थन करते हैं। वो ये सभी भूल जाते हैं कि साल के 365 दिन जो ये सारी गाड़ियां चलती हैं, ये जो फैक्ट्रीज हैं, ये कितना धुआं करती हैं, ये कितनी नदियों को गंदा करती हैं, कितना कचरा फैलाती हैं। पर बात आती है, अटैक होता है आपके एक दिन के त्योहार पर। और ये अटैक केवल त्योहार पर नहीं है, ये अटैक आपकी आस्था पर, आपके विश्वास पर है, और साथ ही साथ आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर है। मैं बात कर रहा हूं उल्का दान के बारे में, उल्का दानम। अब आपको लगेगा कि ये कब सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, इसके बारे में कब हमारे स्कूल में प्रोपेगेंडा हुआ है। और इसी कारण मैं अब आपको यह कह रहा हूं कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद में आपको थोड़ी सी शर्म भी आएगी, पर उससे कहीं ज्यादा गर्व भी होगा। शर्म इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि मैं आपको नीचे दिखाना चाहता हूं, नहीं, शर्म इस कारण आएगी क्योंकि आपको खुद को लगेगा कि आपने अपनी ही आस्था के ऊपर कैसे क्वेश्चन मार्क उठा लिया। आपने अपने पूर्वजों के ऊपर, अपनी सनातन संस्कृति के ऊपर, परंपरा पर कैसे आपने क्वेश्चन मार्क उठा लिया, और भी किसके कहने पर? कुछ अखबारों के कहने पर, कुछ एनजीओ के प्रोपेगेंडा पर, बगैर पढ़े लिखे लोगों के बेतुके से लॉजिक के ऊपर। चलिए अब मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। उल्का दान का अर्थ होता है फायर क्रैकर्स को जलाना, यानी कि पटाखों को जलाना। और इसी को लेकर के हर साल कोई ना कोई एनजीओ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट प्ली करता है। कोई ना कोई सरकार इसको बैन कर देती है। और अब आपको ध्यान आया कि कैसे आपके स्कूल्स में इसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा होता है। अब आपको लगेगा कि बात तो सही है, परंतु आपको अब ध्यान ये भी आएगा कि किसी भी अखबार के अंदर ऐसा कोई डेटा नहीं आया है जो ये बताता है कि पोल्यूशन जो इन शहरों में होता है, दिल्ली और आसपास के कई सारे शहरों में जो पोल्यूशन होता है वो दिवाली से शुरू होता है, वो दिवाली के कारण होता है। आप कोई सा भी अखबार उठा लीजिए, कोई सा भी आप स्टडी उठा लीजिए, वो आईआईटी ने करी हो, वो बीएचयू ने करी हो, वो आपको ये बताएगी कि ऑलरेडी पोल्यूशन दिल्ली और आसपास के शहरों में शुरू हो चुका है, जो कि बैड से वर्स की स्टेट में है। दीपावली अभी तक आई भी नहीं है। और इसी से यह प्रूव होता है कि दिवाली के एक दिन के अंदर जो पटाखे जलाए जाते हैं उससे पोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बारे में आपको कोई भी फैक्ट्स प्रेजेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये आप हर साल अखबारों में पढ़ लेते हैं। पर अब मैं आपको इससे भी एक जरूरी बात कहता हूं, वो ये कि जब पटाखों पर बैन लगता है तो इससे आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर बैन लगता है। अब आप यहां पर फिर से एक और प्रश्न उठाएंगे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसमें कहां से आ गया। रिलीजन में यानी कि हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं, जितने भी एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं, उसमें तो कहीं पर भी पटाखों के बारे में तो बात भी नहीं करी गई है। पटाखे तो बल्कि हमें तो ये बताया गया है कि ये तो चाइनीज इन्वेंशन है जो कि करीब करीब 1100 एडी के आसपास बनाया गया था। तो फिर कैसे हो सकता है ऐसा, राइट? हमको तो ये भी बताया गया है कि जब भगवान श्री राम रावण को मार करके अयोध्या आए थे तो उनका स्वागत तो केवल दियों से किया गया था। और इसी कारण अब मैं यहां पर बैठा हूं जो आपको यह बता रहा हूं कि इससे आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन आहत होता है, क्योंकि हमारे कितने ही रिलीजियस टेक्स्ट में जो कि एंशिएंट टेक्स्ट हैं, ऋग्वेद है, पुराण है, संहिता है, स्मृति है, जिसके अंदर पटाखों के बारे में बकायदा बताया गया है। और यह बात मैं आपको आज प्रूफ के साथ बता रहा हूं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के कार्तिक महात्म्य में कितने ही प्रकार के दान के बारे में बताया गया है। वो दीप दान हो, वस्त्र दान हो, वो अन्न दान हो, या फिर वो उल्का दान ही क्यों ना हो। उल्का दान के बारे में ये बताया गया है कि आप अपने हाथों में उल्का को लेकर के उल्का दान करते हुए अपने पितरों के लिए मार्ग प्रशस्त करिए, क्योंकि जब सूर्य तुला राशि में आता है तब कार्तिक का मास आता है और उसी की अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं और आकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। और ये दान करके आप अपने पितरों को भी और अधिक सुदृढ़ करते हैं ताकि उनका स्वयं का मार्ग प्रशस्त हो। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। और स्कंद पुराण के बारे में यदि आप विकिपीडिया पर भी पढ़ लें तब ये कहा गया है कि इसका ओल्डेस्ट टेक्स्ट
8th सेंचुरी का है, यानी कि कितने वर्ष पहले, जब हमको यह बताया गया है कि चाइनीज लोगों ने फायर क्रैकर्स का या फिर गन पाउडर का इन्वेंशन किया था। इसी पुराण में ये तक कहा गया है कि ये जो आप अपने हाथ में उल्का पकड़े हों, इसे आप किस प्रकार घुमाएं, और यह भी बताया गया है कि इसमें से स्पार्कल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, बहुत ब्राइट आने चाहिए। अब हम चलते हैं बृहद संहिता में, जिसमें उल्का के बारे में यानी मीटियोर के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है कि किस किस शेप के होते हैं, कितने साइज के होते हैं, किस किस रंग के होते हैं, कहाँ कहाँ गिरने से क्या क्या होता है। और तब आप ये बात समझ सकेंगे कि हमारी जो फुलझड़ी होती है ये उस ही मीटियोर के शेप में होती है, और उस ही के बारे में स्कंद पुराण में भी पूरी डिटेल में बताया गया है। इतना ही नहीं, ज्योतिर्निबंध में भी उल्का दान के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ प्राच्यम निबंध में भी उल्का दान के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में भी इसे अग्नि उपासना कहा गया है, और प्राच्यम निबंध में इसे ही पितृ उपासना भी कहा गया है। परंतु आप अब भी मेरी बात पर विश्वास क्यों करेंगे? इसीलिए जब मैंने अपनी खुद की रिसर्च करी तो मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश में, हिंदी में और यहां तक कि संस्कृत में भी प्रूफ निकाले हैं। आइए देखिए। दोस्तों, क्या आप अब भी नहीं मानेंगे कि इन फायर क्रैकर्स पर बैन लगाने से आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर चोट होती है, अटैक होता है, आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपसे छीन लिया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में खुली बहस होती है हिजाब के ऊपर, जब हिजाब को एक कंपल्सरी रिचुअल बताया गया है, तो फिर हमारे इस पुराण में, इन संहिताओं में, इन स्मृतियों में जब ये कहा गया है कि उल्का दान, ये फायर क्रैकर को जलाना एक कंपल्सरी एक्ट है, तो फिर इसके बारे में खुली बहस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सरकार में, एनजीओज में क्यों नहीं होती है? ये आप खुद सोचिए। पर उससे भी कहीं अधिक आपको ये सोचना चाहिए कि आपको अपनी संस्कृति के बारे में कितना पता है। क्या आप ये हर बार हर एक ट्रेडिशन के साथ में करेंगे? वो करवा चौथ हो या फिर वो दीपावली हो। आप घर में जो दिए जला रहे हैं ना, वो भी इसी कारण जला रहे हैं क्योंकि अभी तक उसके ऊपर किसी एनजीओ ने हाई कोर्ट में कोई प्ली नहीं करी है। कल को जब ऐसा हो जाएगा तो सच मानिए, आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही इन दियों को भी जलाने से मना कर देंगे। मैं एक नम्रता पूर्वक निवेदन इन सभी धर्म के ठेकेदारों से करता हूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये जो एनजीओ हैं, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इन सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप कम से कम इन रिलीजियस टेक्स्ट को, हमारे इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ तो लीजिए। माने नहीं माने वो आपकी बात है, परंतु जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के नाते ही आप इनको पढ़िए। किसी जानकार व्यक्ति से आप डिबेट करिए, विचार विमर्श करिए, तब जाकर के आप कहीं पर अपना फैसला सुनाइए। मैं एक छोटी सी विनती स्कूल्स में, कॉलेजेस में काम कर रहे अध्यापकों से, प्रधानाचार्यों से यानी प्रिंसिपल से करता हूं कि आप अपने स्कूल्स के अंदर जब आप प्रोपेगेंडा करें तो कम से कम हमारे रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ करके करिए। आप समझिए कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, ये हजारों वर्ष पुराना है। इसे हमें ही आगे लेकर के जाना है। दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, इस वीडियो को वायरल करिए, क्योंकि मैंने देखा है
कि YouTube पर इसके बारे में कोई ढंग का वीडियो नहीं है, कोई एक वीडियो ऐसा नहीं है जो कि इतने डिटेल में, इतने फैक्ट के साथ में आपको हमारी सनातन संस्कृति की इस परंपरा के बारे में बता रहा है। इस वीडियो को आप अपने सोसाइटी के ग्रुप्स में शेयर करिए। आप यदि स्कूल में काम करते हैं तो अपने बच्चों को बताइए, अपने स्कूल के ग्रुप्स में आप इस बात को शेयर करिए। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम आपका है, मेरा है। मैं अपनी तरफ से अपना काम कर रहा हूं, आप अपनी तरफ से अपना काम करिए। और साथ ही साथ मैं आपसे एक और विनती करता हूं कि आप हमें अपना श्री सहयोग भी दें। वो 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो, आपसे जितना बन सके आप हमें श्री सहयोग दें, ताकि हमें इतनी हिम्मत आए कि हम इन सभी ग्रंथों को पढ़ सकें और आपके लिए हमारी इतनी सुंदर संस्कृति में जो अद्भुत बातें करी गई हैं उन्हें लेकर के आए। अन्यथा मोटिवेशन समाप्त हो जाता है, अन्यथा वो ऊर्जा नहीं रहती है कि हम इतने मोटे मोटे टेक्स्ट को पढ़ें, इनको समझें, इसमें समय व्यतीत करें। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं, 81,000। इन्हें सभी में से इस पर आना, इस 65वें श्लोक को पढ़ना, इसके पहले के 10 श्लोक, इसके बाद के 10 श्लोकों को पढ़ने में दोस्तों मेहनत लगती है। ये मेहनत मैं करते रहना चाहता हूं और इसी कारण मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि आप अपना श्री सहयोग दें, अवश्यम दें। और इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी गई है। आप सभी को दीपावली शुभ हो, इसी आशा के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति मांगता हूं। धन्यवाद।